सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत श्री राम धनीदास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताएं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय बंधुओं, श्रोता साथियों, सदगुरु कबीर साहब का यह बड़ा ही सुंदर पद है। सदगुरु कबीर साहब आज कह रहे हैं कि वह लोगों को समझा समझा के थक गए। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, आज मैं तुम्हें गारी दे रहा हूं। गारी का मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। यह जो आप दैनिक दिनचर्या में उल्टे सीधी बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस गाली की बात नहीं करते सदगुरु कबीर साहब। सत्य का दर्शन दिलाने वाले शब्दों का बात करते हैं, सत्य का बोध कराने वाले शब्दों का। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में शब्द नंबर 102 में कहते हैं, हो दारी के ले दो तोरी, हो दारी के ले द्यों तो ही गारी, तो मैं समझो सुपंत विचारी। घरहुक नाह जो आप न, तिन्हु से भेंट न सपना। ब्राह्मण क्षत्रिय बानी, तिन्हु सकल नहीं मानी। योगी जंगम जेते, आप गहे हैं तेते। कहाँ कबीर एक जो योगी, वो तो भरम भरम में भोगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक के माध्यम से कि हे माया की चंगुल में फंसे मनुष्य। साहब कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो माया के चंगुल में किस प्रकार से फंस गया है, उसे किस दिख ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं उसे गाली देता हूं। कौन सा गाली? परंतु अभी से सोच ले और सत्य का रास्ता चुन ले। साहब कौन सी गाली देते हैं? साहब ज्ञान की गाली देते हैं। साहब आपके जीवन को बदलने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह समझाते हैं कि इन जो माया के रास्ते पर आप चल रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर को भूल गया है तू। परंतु अभी से सोच ले और सत्य का रास्ता चुन ले। जो तेरे हृदय के रूपी घर का मालिक है। साहब कहते हैं कि जो तेरे हृदय रूपी घर का मालिक है, उससे तू कभी नहीं मिलता। साहब के कहने का तात्पर्य है कि तू अपने स्वरूप के विषय में क्यों नहीं सोचता? आखिर तू क्यों इस संसार में आया? इस संसार में आकर तुझे करना क्या है? प्रभु की भक्ति करनी है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम इस राग द्वेष में ऐसे भ्रमित हो रहे हो। माया ने तुम्हें जकड़ रखा है। माया ठगनी इस प्रकार से तुम्हें मोहित कर दी है कि तुम अपने प्रभु को भूल गए। तुम अपने उस स्वरूप को भूल गए। तुम उसे विसार दिए। साहब कहते हैं यहाँ सब भूला हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों अहंकार के कारण निर्णायक वचनों का पालन नहीं करते। साहब किसी जात विशेष की बात नहीं करते, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कहते, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं करते। वह सभी जाति धर्म और लोगों की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं। कहते हैं कि सब भूले हुए हैं। वह जो अहंकार वाली बात करते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं, उनसे बड़ा कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है, वही सबसे बड़ा धर्मावलंबी है, वही धर्म की बात जानते हैं, इस प्रकार से मतलम्बी है। अब साहब यहाँ भी कह रहे हैं
कि विभिन्न मत वाले योगी जंगमाद भी अपने अपने संप्रदाय के रास्ते से भटक गए और अहंकार में लिप्त हो गए। आप देखते हैं बहुत सारे बाबा, बहुत सारे ज्ञानी लोग एक दूसरे पर हस्तक्षेप, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते। नहीं, आप बात करिए, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो मानव कल्याण की बात होती है, उस मानव कल्याण के लिए एक सोच होनी चाहिए। आप जिस भी संप्रदाय से हो, आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपनी पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जहां मानव धर्म की बात आए, जहां मानव कल्याण हो की बात आए, वहां सभी को एकत्र हो जाना चाहिए। लेकिन सब एक दूसरे के भरमाए पड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी खोज में चल और अपने अपने अहंकारों में लिप्त हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आज तो योगी भी भोगी बन गए हैं, ये रास्ता भटक गए हैं। इनको योग की जगह आलीशान बंगले, आलीशान कोठी, महल अटारी में कितने धन, कितनी संपत्ति, कितना वैभव हासिल न कर ले। आप देख रहे हैं इस समय कि करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठा करके क्या करें। वो बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं तो सामाजिक कल्याण के लिए उन्हें आगे भी आना होगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही सिर्फ धर्म बन गया है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, उन्हें भक्ति करना ही नहीं है। उन्हें प्रभु को जानने की आवश्यकता क्या है। जब उनके मन में लोभ आ गया, उन्हें तो धन से प्रेम हो गया, उन्हें अपने शिष्यों को सही रास्ते पे बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो शिष्यों को गुमराह करते हैं कि आओ चढ़ावा चढ़ाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या तुम्हें उस कल्याणकारी रास्ते पे ले जाने का कार्य करते हैं? क्या तुम्हें उस सत्य का दर्शन कराते हैं? साहब कबीर इसीलिए कह रहे हैं कि योगी, जंगम, सन्यासी, हर लोग इसी प्रकार से हैं। चाहे वो किसी जात, चाहे वो किसी संप्रदाय के हो, सब एक जैसे भटक रहे। साहब कहते हैं, चेत लो नर, या संसार जब आए हो इस संसार में, तो उस परम पिता परमेश्वर को याद कर लो। कम से कम यह जो जीवन मिला है, इस जीवन में भक्ति, भावना, प्रेम तो रखो। कितनी लाख खानियों में भटकने के बाद यह मनुष्य तन मिला। इस मनुष्य तन पाकर तू भूल गया उस परम पिता परमेश्वर को।